तो चलिए हम बात करते हैं डेटा हैंडलिंग के ऊपर। डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले आपके पास आता है फिल। फिलिंग के अंदर बात करते हैं, उससे पहले और भी कुछ चीजें देख लेते हैं इसमें। हाँ, इसमें एक ऑटो सम है, कुछ नंबर टाइप करते हैं हम यहाँ पे। अब मुझे अगर सम का फॉर्मूला लगाना है तो सम का फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं इक्वल सम, मैंने इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे आपका सम लग जाता है। लेकिन इसी चीज को मैं अल्ट इक्वल से भी लगा सकता हूँ। अल्ट प्लस इक्वल अगर मैं करता हूँ तो एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहे हो आप कि सम लग जाता है। वो या ऑटो सम से आता है। आप अल्ट प्लस इक्वल यूज कर लो या फिर इस पे क्लिक कर लो, दोनों एक जैसा है। ठीक है। हेलो हेलो। अल्ट इक्वल करके भी ले सकते हो और नॉर्मल भी ले सकते हो आप। तो ये सिर्फ सम ही नहीं, इसमें ड्रॉप डाउन करोगे तो एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम सारा इससे आता है। तो नॉर्मल चीजें हैं। अब बात करते हैं फिल। अल्ट इक्वल के लिए सेलेक्ट करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, बस कर्सर रख दो। अब बात करते हैं हम फिल की। जैसे कि हमने यहाँ पे 54 लिखा और मुझे नीचे तक इसको ड्रैग नीचे तक लिखना है, या कोई भी एक सेल वैल्यू को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे आप कंट्रोल C करते हैं और फिर नीचे तक कंट्रोल V करते हैं। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप सिलेक्शन बना लीजिए और कंट्रोल प्लस D फिल डाउन, कंट्रोल प्लस D इट मीन फिल डाउन, नीचे की तरफ आपको फिल हो जाएगा। और फिर अगर हम राइट की तरफ करना चाहें तो सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा कंट्रोल R फॉर राइट, आपको राइट की तरफ आपका फिल हो जाएगा। तो कभी आप देखते होंगे जैसे मुझे एक क्रेयन बिटिंग का फॉर्मूला लगाना है, चाहो तो इसको कॉपी करना है तो इसको सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल R कंट्रोल D। ठीक है सर। तो एक बार में हो जाता है, हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक ही बार में इसको कर लेते हैं और हमें काफी सहूलियत भी महसूस होती है इससे। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अप और लेफ्ट, इसमें दो ऑप्शन थे, उसको देखते हैं एक बार। अप और लेफ्ट दो ऑप्शन को आपको मैनुअल करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सिलेक्शन बना के इसके लिए करना पड़ेगा। इसमें एक सीरीज है, सीरीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 1 टाइप किया, अब मुझे नीचे तक सीक्वेंस चाहिए तो आप 1 and 2 लिख लेते हो। 1 and 2 लिखने के बाद इसको ड्रैग करते हो आप यहाँ से। हम क्या कर सकते हैं कि 1 टाइप करने के बाद बेसिकली ऑप्शन अप्लीकेबल होता है सीरीज पे। सीरीज इसमें आपको देना होता है ये स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट। अगर कॉलम सिलेक्टेड है कॉलम आएगा, रो सिलेक्टेड है आपका रो आएगा, और बाय डिफॉल्ट आपका लीनियर आता है। इसमें मैंने स्टेप वैल्यू एक से दूसरे के बीच में कितना गैप होना चाहिए, और स्टॉप वैल्यू मैं बोलता कि भाई तुम जो है 15 पे जाके रुक जाना, 1 से 15 तक सीक्वेंस बना देगा। इसी में अगर मैंने बोला सीरीज में बोला कि मुझे 3-3 का स्टेप चाहिए और ये
50 पे जाके रुकेगा। तो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच 3 का गैप आ जाएगा। इस तरह के सिक्वेंसली बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें एक ग्रोथ है, ग्रोथ का चीज हम देख लेते एक बार। एक लीनियर था, लीनियर होता क्या हुआ, एक आपको यहां पे दिखा दिया। अब एक ग्रोथ आता है, ग्रोथ में क्या होता है, मैं बोलता हूं 2 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन करते चले जाएगा, एक नंबर से दूसरे नंबर में मल्टीप्लीकेशन विथ 2 करते चले जाएगा। आप देख रहे हो 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 को 8 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जा रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं इसका। इसमें स्टॉप वैल्यू नहीं दे सकते क्या? नहीं, स्टॉप वैल्यू नहीं दे सकते हैं। इसमें हाँ दे सकते। हाँ, तो उसके ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी वो नहीं देगा वो। हाँ, अगर मैं स्टॉप वैल्यू देना चाहूँ कि आप चाहते हैं कि इसके स्टॉप वैल्यू दे दो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, और मैं बोलता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई करना है ग्रोथ, और मैंने बोला कि स्टॉप वैल्यू 10,000 है। 512 पे स्टॉप कर दीजिए। अब 512 पे स्टॉप कर दीजिए। देखिए पहले से एंट्री की हुई थी ना, इसको डिलीट करना पड़ेगा आपको पहले। देन सीरीज, मैंने बोला 2 से मल्टीप्लाई करना है ग्रोथ, एंड यहाँ पे 512। ठीक है सर। ठीक है, अब बारी आती है डेट की। एक जून मैंने यहाँ पे डेट रख दिया। एक तो डेट को मैं नीचे इस तरह से ड्रैग कर सकता हूँ, तो डेट बढ़ जाएगा। इसी काम को मैं सीरीज से भी कर सकता हूँ। सीरीज, यहां पे मैं बोलता हूं कि डेट, अगर मैं डे सिलेक्ट कर लिया तो यहां पे एक एक दिन का गैप आएगा। लेकिन इसी डे के अंदर में आप एक चीज और देखो, इसके बगल में हमारे पास वीक डे है। वीक डे से क्या हुआ कि यहां पे आपको जो है सैटरडे एंड संडे नहीं आएगा, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे आएगा। देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है इसमें, क्योंकि 7 और 8 वो क्या पड़ रहा है, आपका सैटरडे एंड संडे पड़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप ये करते हो, सीरीज में जाके मंथ करते हो तो एक एक महीने का गैप आएगा, ईयर करते हो तो एक एक साल का गैप आएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना सर कि हमें ये करने होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें लेनी होती है, सैटरडे संडे जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है, रोस्टर बनाना है, तो उसमें हमें मैनुअल एक एक करके आपको देखना पड़ता है कि आपका कौन सा ए है, मतलब कि कौन सा आपका डेट जो है वो डेट आपका नहीं है, इसको नहीं करना है। तो एक एक अगर कैलेंडर से चेक करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे यूज कर लो। वापस चलते हैं। इसमें एक और चीज था जिसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई से पहले एक चीज देख लेते हैं, इसमें आता है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट आपकी हाईलाइट नहीं है, ये हाईलाइट कब होता है, जब मोर देन 1 सीट आप सिलेक्ट करते हो। कंट्रोल दबा के मैं इसको सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपका जस्टिफाई हाईलाइट हो जाएगा, अक्रॉस वर्कशीट आपका हाईलाइट हो जाएगा। बेसिकली अक्रॉस वर्कशीट करता क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक सिंपल सा चीज है दिखाता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि अक्रॉस वर्कशीट क्या करता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, अब मुझे सेम डेट को कॉपी करके मेरे बाकी के जितने भी 6 सीट है उस पर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसको 1 बाय 1 करूंगा, पेस्ट, यहां जाऊंगा फिर पेस्ट, वापस जाऊंगा पेस्ट, वापस जाऊंगा पेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा और शिफ्ट के साथ मैं सीट 7 तक सिलेक्ट कर लूंगा इकट्ठा। उसके बाद फिर इस पे करूंगा मैं कंट्रोल V। एक मैं कॉपी नहीं किया तो मैंने कॉपी कर लिया, फिर सिलेक्ट किया और मैं इसको कंट्रोल V किया।
तो आपने जिस एक सीट पे जिस पोजीशन में आपने किया था, आप देखिए हर एक सीट में आपको यहाँ पे पेस्ट हो गया। मैं दोबारा करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि मुझे इतना एरिया को कलर करना है और हर एक सीट जितने भी सीट 1 से लेकर 7 तक, तो आपको शिफ्ट प्रेस कीजिए सेलेक्ट और लास्ट में क्लिक कीजिए। आप देखिएगा सबका हाईलाइट दिखेगा और साथ में ऊपर जो मेनू बार है आपके, वो मेनू बार में आपको ग्रुप दिखेगा। अब मैं एक पे काम करूंगा तो ओवरऑल हर सीट पे काम होगा, लेकिन सेम पोजीशन पे। A2 से C5 है ना, आप देखिए हर एक सीट पे आपको सेम पोजीशन पे हुआ है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब प्रॉब्लम आती है कि मुझे कुछ सीटों पे करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप शिफ्ट के साथ नहीं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए, देन आप कलर कीजिए। कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करते हो तो क्या होता है कि जो जो चाहोगे वो सिलेक्शन होता है। मल्टी चॉइस सिलेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है सर? ओके सर। आगे बढ़ते हैं। तो एक काम हम जैसे कि इससे किए हैं, वो काम हम यहाँ अक्रॉस वर्कशीट से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जस्टिफाई की। अब क्या हुआ कि हमने कुछ चीजें यहाँ पे लिखते हैं। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब जो कुछ चीजें मैं आप देखोगे जो यहाँ पे मैंने लिखी है, इसको मुझे एक सेल के अंदर लिखना था। जैन कॉपी फैब कॉपी मार्च कॉपी अप्रैल, इस तरीके से। तो उसके लिए हम कॉन्करेंट लगाएंगे। यहाँ पे कॉन्करेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, फिर पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहां से जहां हम फिल करते उसके नीचे आता है जस्टिफाई, हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ये सारा एक सेल में हो जाएगा। अब जरूरी है सारा एक ही सेल में हो जाएगा, एक कॉलम के हिसाब से। अगर कॉलम आपका इतना छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका फिल करेगा। ठीक है? जितना बड़ा पहले एक सेल को पूरी तरह से फिल कर लेगा, देन नेक्स्ट सेल में आएगा। अब इसमें क्या था कि मुझे कॉमा लगाना था, तो मैं कंट्रोल एच करूंगा और मैं बोलूंगा कि स्पेस को रिप्लेस कर दे कॉमा से। रिप्लेस हो गया। ठीक है सर? तो जस्टिफाई मतलब ये हो गया कि जितना हम सेलेक्ट करेंगे डेटा वो सीधा एक सेल में डाल देगा। अब बात करते हैं कि अगर मुझे इसको वापस, अब मान लो कि मेरे पास डेटा ऐसा ही है लेकिन वापस मुझे कॉलम रो वाइज करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले रिवर्स करते हैं। सबसे पहले इस कॉमे को वापस रिप्लेस करते हैं स्पेस से, फिर कॉलम को हम छोटा करते हैं और सिलेक्शन करके वापस हम जस्टिफाई कर देते हैं। तो जस्टिफाई एक तो आप क्लब भी कर सकते हो, साथ में एक्सपेंड भी कर सकते हो, दोनों काम यहां पे आप कर सकते हो। ठीक है सर? ठीक। समझ में आया संजीव जी आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका यूज कर सकते हो। अब इसी में क्लीन है, क्लियर जिसको बोलते हैं,
कभी कभी क्या होता है, मुझे पूरे को साफ करना है तो हम क्या करते हैं, सीधे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। लेकिन डिलीट होने में एक पंगा होता है, अगर ये सेल किसी और इससे कोई और सेल लिंक है और फिर आप इसको डिलीट करते हो तो क्या होता है, इस सेल में आपको एरर RF आ जाता है। अब वो क्लियर ही करना है तो हमारे पास क्लियर के ऑप्शन है यहाँ पे कि क्लियर ऑल, पूरी तरह साफ हो जाएगा जस्ट लाइक डिलीट। या फिर क्लियर फॉर्मेट, जस्ट फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। क्लियर कंटेन जो डिलीट प्रेस करते हो जैसा, और क्लियर कमेंट्स, अगर कोई कमेंट वगैरह है तो कमेंट को क्लियर कर देगा, तो क्लियर यहां से कर सकते हो। तो आपको एक फिल का ऑप्शन जिसमें जस्टिफाई, सीरीज और बाकी चीजें समझ में आ गई होगी, और क्लियर समझ में आ गया। अब इसमें फिल के अंदर में आपके पास 2013 में एक नया फीचर आया है, फ्लैश फिल। हम चलिए फ्लैश फिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ डेटा बनाते हैं, यहाँ पे नेम, जैसे मैं यहाँ पे लिखा अपना ही नाम लिखता हूँ, सुजीत कुमार सिंह। नीरज प्रकाश झा, इस तरह से आपको अलग अलग नाम है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम को लिखना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट टू कलर मोशन झमेले, लेकिन 2013 में आपके पास फ्लैश फिल है यहाँ पे होम के अंदर में। इसे कर सकते, कैसे करेंगे? अब पहले का एक फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे सुजीत लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद आप नॉर्मल एंटर मत मारो, यहाँ पे आपको मारना है कंट्रोल एंटर, देन वापस कंट्रोल ई। कंट्रोल ई किसका पार्ट है? आपका इस फ्लैश का पार्ट है, फ्लैश फिल का शॉर्टकट। तो फ्लैश फिल पे क्लिक कर दो या फिर कंट्रोल ई कर दो। जैसे मिडल के लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा कुमार, यहाँ पे मैं नॉर्मल एंटर नहीं मारूंगा, यहाँ पे मैं मारूंगा कंट्रोल एंटर एंड देन कंट्रोल ई। देन लेफ्ट के लिए मैं यहाँ पे डालता हूं सिंह, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। ठीक है सर? ठीक है सर। ऐसे अगर डेट लिख दिया आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट लिख दी, मैं इसमें से प्लस कर देता हूँ मैं। मुझे इसमें से सिर्फ मंथ अलग करना है, तो मैंने जून लिखा, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। मुझे डे अलग करना है, मैं टूल लिखा, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। ठीक है सर? इस तरीके से कोई नंबर वगैरह, क्या हुआ सर? कंट्रोल डी बोला, डी कंट्रोल डी, ई फॉर इंग्लैंड, इको इको कर सकते, आ जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 13 में है। हाँ, ये सिर्फ 2013 का फीचर है, किसी और का फीचर नहीं है। समझ आया जैसे सर? 2 जून लिखा हुआ है तो हम हाँ। जून लिखेंगे तो, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, जून लिखेंगे तो मंथ वाला पार्ट अलग होगा, डेट लिखेंगे तो डेट वाला पार्ट अलग होगा। हाँ सपोज ऐसे लिखा होता 2 जून 2014 लिखा होता, हाँ
तो हम 2014 कंट्रोल एंटर कंट्रोल ही मारेंगे तो सारे ईयर अलग हो जाएंगे। हाँ, अब यहाँ देखिए ना, तो मैं यहाँ पे 2014 लिख दूं, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। इसमें गलत आया सर, इसमें गलत आया। नहीं उस डेट में ही सर 2014 कर दीजिए। नहीं डेट में ही है, लेकिन इसमें फॉर्मूले इसमें थोड़ा गलत, इसमें 14 डालता हूँ, 14 कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। ठीक है ना? अच्छा सर क्या, हाँ ठीक है, जो विजुअल होगा उसी को करोगे सही रहेगा, फिर दिखेगा आपको। करेक्ट। ठीक है प्रकाश जी, सॉरी संजीव जी, हाँ जी ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा सर। हाँ जी। वापस हम एक्सेल पे आते हैं। हम बात करते हैं शॉर्टिंग की। सबसे पहले जानते हैं कि हम शॉर्ट क्यों करते हैं डेटा को। तो डेटा को शॉर्ट हम करते हैं सीक्वेंसली अरेंज करने के लिए, ताकि हम वन बाय वन हम देख सकें। सीक्वेंसली अरेंज हो और बहुत सारी चीजों के लिए हम शॉर्ट करते हैं ताकि इकट्ठा हो जाए। शॉर्ट मोस्टली आप लोग करते हो, लेकिन शॉर्ट में कुछ चीजें हैं जो आपको मैं सिखा सकूं। सबसे पहले कि हम सिलेक्शन कब करेंगे। एक कुछ लोग बिना सिलेक्शन के शॉर्ट कर देते हैं, कुछ लोग सिलेक्शन करने के बाद शॉर्ट करते हैं। तो कब सिलेक्शन करना है और कब सिलेक्शन नहीं करना है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अगर आपका डेटा के अंदर कोई ऐसा रो ब्लैंक है, पूरा का पूरा रो ब्लैंक है, तो आपको डेटा को सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है सर? अगर सिलेक्शन नहीं करते हो तो आपका ऊपर के एरिया में तो कंट्रोल ए के मेथड पे आपका चलता है, कंट्रोल ए के मेथड पे। तो अगर पूरा का पूरा रो ब्लैंक हुआ तो आप डेटा सिलेक्ट करो, वरना सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट के अंदर में जैसे कि हम बात करते हैं तो नॉर्मली तो चीज जानते हो कि हम एक के हिसाब से ए टू जेड या लेवल के हिसाब से हम शॉर्ट कर लेते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? ये तो करने आता ही होगा। हाँ बिल्कुल। यस सर। लेकिन इसमें एक चीज, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मंथ, अगर मंथ को लेके शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे कि जनवरी पहले आएगी? नहीं, अप्रैल आएगा पहले। आप चाहते कि जनवरी के हिसाब से शॉर्ट करना है, तो यहाँ ए टू जेड पे आपके पास कस्टम लिस्ट दिखता है, उस पे जाइए और मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपका मंथ सिलेक्ट शॉर्ट होगा वो जन टू फैब होगा। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो वापस सेम शॉर्टिंग पे, कस्टम शॉर्ट पे जाओ। यहाँ पे आपके पास अगर मैं तो जैसे बना रखा है, लेकिन अगर आपके पास कोई अपना शॉर्ट है करना चाहते हो तो आप वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हो आप। इससे पहले जैसे मैंने यहाँ पे अप्रैल मई यहाँ बना रखा है, देन ऐड करो एंड वापस ओके। अब ये अप्रैल मैंने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। तो कस्टम शॉर्ट के अंदर कस्टम लिस्ट यूज करना आपको समझ में आया? यस सर। आप खुद के ऑर्डर डिफाइन, कस्टम शॉर्ट के जरिए आप खुद के ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो शॉर्टिंग है वो किस ऑर्डर में आएगा। फिर शॉर्टिंग में हमारे पास एक छोटा सा और भी काम होता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। क्या शॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। जितने भी कलर है उसको टॉप पे रखना है। तो जब हम कस्टम शॉर्ट करते हैं तो उस केस में आपके पास मैं सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे P3 और फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू के जगह पे लिख दिया सेल कलर और मैंने बोला कि इस कलर को ऑन द टॉप रखो। तो एक कलर पूरा का पूरा हमारा ऊपर आ गया। तो आप सेल कलर, फॉन्ट कलर या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो आइकन यूज किया है आपने, उस आइकन के बिहाफ से भी सॉर्ट कर सकते हो। कस्टम सॉर्ट में सेल आइकन मैंने यहाँ पे P3 था ना, P4
एन ओके, शॉर्ट हो गया। केस सेंसिटिव, जैसे कोई बड़ा छोटे का फर्क होता है, चाहे बड़ा इकट्ठा है छोटा एक जगह है, तो उस जगह पे क्या करोगे आप, कस्टम सॉर्ट में ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे केस सेंसिटिव कर दोगे, तो क्या होगा कि आपका केस सेंसिटिव मतलब कि बड़े छोटे का फर्क हो जाएगा, फिर बड़ा एक जगह आएगा छोटा एक जगह आएगा, मिक्स होके नहीं आएगा। ठीक है सर, समझ में आया? सर एग्जाम्पल दिखाऊं? नहीं सर, समझ गए। आप संजीव जी, हाँ जी, हाँ जी। कभी होता है जैसे कोई नाम कैप्स में लिखा है, कोई नाम में स्मॉल में लिखा है, तो दोनों मिक्स होकर आ जाते हैं। केस सेंसिटिव क्या होगा कि पहले छोटे वाला नाम आ जाएगा, फिर नीचे उसके बड़े वाला नाम आएगा। अब इसमें एक आता है, एक चीज और आता है, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। अभी जो है हम लोग शॉर्ट जो किया अप टू डाउन किया है, लेकिन मुझे अगर शॉर्ट करना है तो इसके केस के लिए हम यहाँ पे कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, तो इस तरह से शॉर्ट होगा आपका। मैं सिलेक्ट कर लिया रो 2 एंड ओके, देखिए इस तरह से शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है सर। और देन फिल्टर की बात करें तो फिल्टर आप कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगा सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एल। फिल्टर में टेक्स्ट फिल्टर होते हैं, एक तो क्लिक करके फिल्टर कर सकते हो, या फिर एक कंडीशंस है, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन, या दो तरह की कंडीशन देना तो आप कस्टम फिल्टर से दे सकते हो। ये तो यूज करते हो आप लोग, या फिर मैं दोबारा करके दिखाऊं? कभी कभी सर ये यूज कर लेंगे। क्या सर? इसको करके दिखा दीजिए। हाँ, फिल्टर का यूज क्या करते हैं सर, हम डेटा मान लो इस पूरे डेटा में जस्ट मुझे कविता चाहिए, तो यहाँ से कविता सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मेरे पास पूरे कविता का डेटा आता है। लेकिन क्या है कि हम कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे नाम होते हैं, इसमें ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट फिल्टर पे जाते हैं, इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल कर दिया पुनीत, तो अपने आप ढूंढ के पुनीत को सॉर्ट कर देगा, पुनीत को फिल्टर कर देगा। उसी तरीके से यहाँ मैं बोलता हूँ नॉट इक्वल टू पुनीत, तो पुनीत वाले को छोड़ के सबको फिल्टर कर देगा। एंड भी अब क्या है कि पुनीत का स्पेलिंग मुझे पता नहीं है कि पी आई है, अच्छा ये पी है, begins with कर देंगे। NIT है या EET है, तो मैंने लिख दिया कि भाई इससे स्टार्टिंग में PUN तो जरूर होगा, तो स्टार्टिंग में पुनीत आ गया। मतलब आपको फर्स्ट के कुछ लेटर कंफर्म है, उसके बाद के कुछ लेटर कंफर्म नहीं है, तो आप बिगिन बीच में डालोगे तो उसके हिसाब से ढूंढ के दे देगा आपको, एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। उसके बाद एंड भी मैं बोलता हूँ लास्ट में ए होना चाहिए, जिस नाम के लास्ट में ए था वो आपको फिल्टर करके दे दिया। कंटेन मैं बोलता हूँ ई जो है किसी भी नाम के अंदर होगा, तो नीरज, पुनीत, कहीं भी जोड़े ने के आगे पीछे हो, इन बिटवीन पूरे में कहीं भी होगा। ठीक है सर।